आकर के अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अरे बुढ़ापे में मां बनी है ना, तुझे ना पता कैसे दूध पिलाया जाए, ला मैं सिखाती हूं लाला को कैसे दूध पिलाया जाता है। अम्मा यशोदा तो भोली है, जैसा पूतना ने, अब पूतना पूतना कहां बन के आई, वो तो रूपवती बनकर आई, सुंदर बनकर के आई, छम छम लहर करती हुई आई, जिसकी सुंदरता ने सबको प्रभावित कर दिया। भागवत के मनीषी कहते हैं यही तो माया है, लेकिन ये माया कपट से भरी हुई है। ये वो माया नहीं है जो भगवान की माया, जिस माया का भगवान ने आह्वान किया। ये है तो माया ही, लेकिन ये माया श्री कृष्ण को पसंद नहीं है, जो रूप धर के कपट धर के है, कपट से भरी, मोह है कपट छल छित्र न भाव, मुझे पसंद नहीं। गोद में लिया है आज परम सुख, परम सुख, आनंद देने वाली स्थिति श्री कृष्ण को देख करके अपना क्रूर स्वभाव, जो गति यशोदा को देनी है, जो गति देवकी को देनी है, आज भगवान श्री कृष्ण ने वही गति पूतना को प्रदान करी है, धन्यता प्रदान करी है। और ये पूतना कोई साधारण नहीं है। बलि के प्रसंग में पूतना का जब पूर्व जन्म था तो उसके मन में एक आशा थी, एक जिसको जैसे राम जी को देख करके दंडकारण्य के ऋषियों के मन के अंदर आया कि हम भी रामचंद्र जी के रूप का पान करें, उनके साथ कोई ऐसा राज। भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, हे मुनियों, ये मेरा मर्यादा का अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें महारास का अनुभूति कराऊंगा, रास की अनुभूति साहब। इसलिए रास में जो गोपियां हैं वो गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, वो दंडकारण्य की ऋषियां हैं। तो ये पूतना कोई साधारण नहीं है, भगवान आज उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को उठाया अपनी गोद में और आकाश में जैसे पूतना ने उड़ान भरी, सारे सब देखते रह गए ये क्या हुआ। आकाश में उड़ करके भगवान ने भी अपने उस आज पूतना के स्तनों को चूसना प्रारंभ किया, और जैसे भगवान ने पूतना के स्तनों को चूसना प्रारंभ किया, पवित्र करते चले गए, और वो सदगति प्रदान करी जो मां को देनी होती है। और धड़ाम से पूतना का विशाल काय शरीर जमीन पर पड़ता है, और भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। पूतना को भगवान ने परम धाम, परम गति प्रदान करी। छोटे से बाल कृष्ण हैं, मां घबरा जाती है। नंद बाबा मथुरा गए हुए थे कंस को कर देने के लिए, वापस लौट करके आते हैं तो देखते हैं विशाल का है। क्या हुआ? अरे बोले आपके लाला ने तो कमाल कर दिया, लाला को मारने के लिए आई थी, खुद मर गई। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, पूतना के शरीर को पंच अग्नि में विलीन किया। आगे फिर उत्सव चल रहा है, अब शकड़ भंजन का उद्धार करना है, खूब आनंद चल रहा है। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में
बज रही आज बरात। उत्सव तो चल रहा है, लेकिन जिसका उत्सव है वो एक छकड़े के नीचे सोया हुआ है, उसे ले अलग कर दिया और सब उत्सव का आनंद ले रहे हैं। खूब नाच कूद चल रहा है। जिसका उत्सव है उसे बेचारे को छकड़े के नीचे सुला कर रखा है। कंस का भेजा सकड़ भंजन। भगवान ने देखा, उचित समय देखकर भगवान ने छकड़े पर ऐसी लात मारी, सारी सामग्री अस्त व्यस्त हो गई। उसका उद्धार किया। सब दौड़ करके जैसे एकदम रस में कोई भंग पड़ गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे छकड़ा पलट गया, क्या हुआ? अरे पता नहीं मैया, ये तेरे लाला ने। श्री कृष्ण भागवत में बड़े बड़े मनीषी अपने अपने मतों को रखते हैं और जब मंथन करते हैं तो यही सार निकालते हैं कि श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि भैया आप अपने जीवन के अंदर सब उत्सवों को मनाइएगा, लेकिन उत्सव की केंद्र भूमिका में मुझे रखिएगा, मुझे रखिएगा। हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारी सांसों को कोई चला रहा है। जब लग घट में प्राण है तो लोग करेंगे प्रणाम, जब लग घट में प्राण है तो लोग करेंगे प्रणाम, और जिस दिन राम तुझे तजे तो ले जाएं शमशान, ले जाएंगे साहब। तो जो भीतर बैठा राम है उस पर किसी की नजर ही नहीं जाती। फिर सुबह ढूंढते रहो आत्मा राम को, बोले यही है साहब, वो तो गया चला। भीतर में जब हृदय के अंदर जो हमारे हैं हम उसकी कदर कर लें। आज हमारे पास माँ बाप हैं तो माँ बाप की कदर कर लीजिएगा, वरना तो यही स्थिति होगी। मन पछताई है अवसर बीते, जब अवसर। आज मैं सुबह सुना रहा था, मिलने के लिए आए थे गोल साहब, तो मैं सुना रहा था कि कबीर जी के गुरु रामानंद जी ने अपनी माँ का श्राद्ध किया। अब श्राद्ध किया तो जब श्राद्ध किया तो श्राद्ध में सब वही खिलाया जाता है जो मरने वाले की पसंद होती है, सब वही। अरे तेरे दादाजी को ये पसंद था, ये खिलाओ, तेरे पिताजी को ये पसंद था, ये बनाओ, ब्राह्मण को खिलाओ। अब उनको दूध पसंद था। कबीर जी को कहा जरा लाओ, गुरु जी ने आदेश दिया। अब कबीर तो कबीर है, दूध लेने के लिए निकल पड़े। और जहां दूध लेने के लिए कबीर जी गए तो एक मरी हुई गाय थी। अब मरी हुई गाय के पास डोलू लेकर खड़े हो गए। पंडित जी आ गए जीवने के लिए। अब रामानंद जी ने देखा, अरे कबीर को भेजा था दूध लाने के लिए, लाया नहीं, देर हो गई। खुद ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए कि कहाँ रह गया, निकल पड़े। देखा तो कबीर जी डोलू लेके खड़े हैं मरी गाय पर। अरे कबीर, मैंने कहा था तुझे दूध लाने के लिए, कहाँ खड़ा हो गया? बोले गुरुजी दूध के लिए ही खड़ा हूं। अरे कोई मरी हुई गाय भी दूध देती है? बोले जब मरी हुई गाय दूध नहीं देती तो मरी हुई मां फिर दूध पिएगी क्या? वो दूध पिएगी। अब तर्क, कबीर का तर्क, और सब चुप हो गए, रामानंद चुप हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा आप बिल्कुल ना करना कि जो पसंद हो ना खिलाओ, खिलाना साहब। हम और आप कबीर नहीं बन सकते। कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू काहे भयो उदास? क्या करेंगे, तू क्यों उदास है? कथा हमें जगाती है, कथा हमें समझाती है, कथा तड़पाती भी है, लेकिन वही कथा भगवान से मिलाती भी है। वो रुलाएगी भी, हंसाएगी भी।
लेकिन वही कथा फिर खूब आनंद प्रदान करती है, खूब रस प्रदान करती है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण यही समझाना चाहते कि जीवन के सारे उत्सव कीजिएगा, लेकिन वो उत्सव की केंद्र भूमिका में मुझे रखिएगा सर, क्योंकि मैं हूं केंद्र की भूमिका में। कौन है भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सृष्टि की उत्पत्ति के कारक श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे भगवान वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनेक रूप सा, कहीं द्वारिकाधीश बन करके बैठे हैं, कहीं लड्डू गोपाल बैठे हैं, कहीं कुछ लेकर बैठे हैं। भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और आपको कहा कि सेवा कीजिए। तो जिसका उत्सव चल रहा है उसको पकड़ के रखिएगा साहब। अब आजकल तो शादी चल रही है, न दूल्हे की एंट्री न दुल्हन की एंट्री, और फिर आप तो होकर भी वापस भी लौट आते हो साहब। न पंडाल में दूल्हा न दुल्हन, जयमाला ही नहीं हुई। कहाँ गए? तो बोले हम शादी में गए थे। दूल्हे से मिले, अरे बोले दूल्हे से दुल्हन से मिले ना, काहे की शादी साहब? जिसकी शादी में ही गए हो तो जिसके उत्सव में गए, अब जिसके उत्सव में गए तो वो तो मध्य में होना ही चाहिए। तो यहां उत्सव श्री कृष्ण का मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान करवट बदल रहे हैं। आज उत्सव चल रहा है खूब, लेकिन ये समस्या आ गई तो भगवान ने भी अपने और अट्रैक्ट किया। आओ, ऐसी लात मारी, सब माल इधर उधर हो गया सब। मां घबरा गई। भागवत यही समझा रहा है कि भैया मुझे निकाल दोगे तो जीवन में घबराहट हो ही जाएगी, इसलिए मुझे पकड़ के रखिएगा। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजत, मेरी शरण में आइएगा। भगवान की नजर उतार रही है मां, खूब आनंद। अब समस्या समाप्त नहीं हुई, तृणावर्त आ गया है आंधी का रूप लेकर के। ऐसा बवंडर का गोकुल के अंदर धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल। तृणावर्त की मंशा ठीक नहीं है। आंधी में श्री कृष्ण को उड़ा करके ले जाता है, लेकिन उसका बाल बाका कौन कर सकेगा? जगत का नियंता है। एक क्षण में भगवान ने तृणावर्त को परम धाम पहुंचा दिया, परम गति से। अपनी बाल लीलाओं में भगवान सब काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और याद रखिएगा, जिनको उठक पटक जितनी कर रहे हैं, सब काम करने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। यही कृष्ण की अदा है, मुस्कुरा करके। मैंने परसों भी कहा कि जिस समय कहा था कि अभी आएगा कि गोकुल से जब वृंदावन जा रहे हैं तो श्री कृष्ण बहुत सूत्र में समझा रहे हैं कि स्थान परिवर्तन से समस्याएं कम नहीं होने वाली। समस्याओं के बीच में रह करके आप प्रसन्न चित्त होकर के समस्याओं का सामना कीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्थान परिवर्तन कोई समाधान नहीं है। समाधान भगवान का नाम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंदलाला राधा जी के
सांवरिया ब्रिज की नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो गोविंद को पकड़ के रखिएगा साहब। कौन है वो? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण की अनेक झांकियां मिलेंगी सब। लड्डू गोपाल बैठे हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयाणं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। छोटे से लड्डू गोपाल है साहब। कहीं द्वारिकाधीश बन करके बैठे हैं, कहीं अधरों पर वेणु लेकर के श्री कृष्ण बैठे हैं। आप किसी कोई भी रूप अपने हृदय में बसाइएगा। नाम रूप लीला धाम वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन मन बसा मोर वृंदावन मोर वृंदावन में मन बसा मोर वृंदावन में मन बसा मोर वृंदावन में वृंदावन बेली चंप चमेली बसन है बीच गुलाबन में मालिन के लड़के तोड़ के तड़के बेचे बीच बाजारन में मन बसा मोर वृंदावन में मन बसा मोर तो उठाइए दोनों भुजाएं और गाइएगा वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा कमल हृदय से प्रगटो 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 हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ऐसी वृंदावन की पवित्र भूमि वृंदावन। ये कौन है वृंदावन विपिन बिहारी? तो बात चल रही थी कि श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। कहीं वृंदावन में यमुना तट पर यमुना किनारे महारास कर रहे हैं। जो रूप आपको अच्छा लगे उस रूप को आप हृदय में बैठाइएगा। भगवान का नाम संस्करण नाम रखा जा रहा है। गर्गाचार्य आए, गौशाला में भगवान का नामकरण हो रहा है। रोहिणी पुत्र का नाम बलराम जी रखा गया और यशोदा जी के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण जो अपनी ओर आकृष्ट करे
गर्गाचार्य जी सब जानते हैं, त्रिकाल ज्ञानी हैं, वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। इसलिए उन्हीं को निमित्त लेकर के श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया गया है। कुल गुरु है। अब तो आनंद हो रहा है। छोटे से कन्हैया ब्रज में डोल रहे हैं। ब्रज की गलियों में ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं। छोटे से कन्हैया आंगन में डोलते हैं, मां पीछे पीछे डोलती है। श्री कृष्ण देखते हैं मेरी मां बड़ी भोली है, शुद्ध हृदय की है। भगवान ने विचार किया आज मां की तपस्या को पूर्ण करता हूं। मेरी मां को मैं अपना स्वरूप दिखाता हूं। छोटे से कन्हैया ने माटी खाने की लीला करी और मां कहती है कि तूने माटी खाई, मैंने नहीं खाई। तूने खाई है, मैंने नहीं खाई। दिखा मुंह। और जैसे भगवान ने अपने मुख को खोला, ब्रह्मांड नजर आया। ब्रह्मांड कौन है वो? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोवाती, ये उपहाते सुनहु धीर मति। ब्रह्मांड ब्रह्मांड कई कथाओं में मैं कहता हूं, आपने श्रवण किया होगा जो रामचरितमानस पढ़ते हैं या और ग्रंथ पढ़ते हैं, कि काकभूषुंडी जी जब भगवान राम छोटे थे तो काकभूषुंडी जी वो कौवे का रूप धारण करके, राम जी का स्वभाव था कि बुला करके आओ, जैसे बालकों का स्वभाव होता है, तो टुकड़ा रोटी का टुकड़ा लेने के लिए कौवे को जैसे बुलाते। अब जैसे काकभूषुंडी जी लेने के लिए वो टुकड़ा उड़ करके जैसे जाते तो राम जी भय से दौड़ करके उल्टा वापस लौट करके दौड़ने लगते। अब काकभूषुंडी जी को संशय हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो डर कर भाग रहे हैं, ये मुझसे डर कर भाग रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। तो राम जी को मुस्कुराए, उनको लगा कि काकभूषुंडी जी को थोड़ा संशय हो गया है। तो क्या किया, भगवान ने लीला करी, अपना मुखमंडल खोला और जैसे कोई चुंबक खींचती है ऐसे ही काकभूषुंडी जी को खींच लिया और काकभूषुंडी जी भगवान के शरीर के अंदर उतर गए। और जब भगवान राम के जब बाल्यकाल की अवस्था में शरीर में जब घुसे तो काकभूषुंडी जी देखते रह गए, अरे अनंत ब्रह्मांड भगवान राम के अंदर समाये हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड। काकभूषुंडी जी को ज्ञान हो गया। तो आज मां यशोदा ने जब देखा, देखती रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई, मेरे क्या रूप, एक उसी ब्रह्मांड सब। लेकिन भगवान ने उस दर्शन को विस्मृत करा दिया। दिखाया तो सही, लेकिन दिखाने के बाद मां का कहीं भाव न बदल जाए। मेरी मां कहीं मुझे कन्हैया कन्हैया कहना छोड़ दे, मुझे ब्रह्म मान बैठे, हो जाता है। स्थिति परिस्थिति जब ज्ञान बोध हो जाए तो कपिल मुनि की मां देवहूति, कपिल भगवान उनको कपिल गुरु बना लिया। मां ने अपने बेटे को ही गुरु बनाया है, भागवत जी में तो आपको सुनाया था।
तो मां आज तृप्त हो गई, लेकिन भगवान ने दर्शन करा के उस दर्शन को विस्मृत करा दिया। देवकी को और वसुदेव जी को कंस के कारागार में कराया, वहां कराने के बाद विस्मृत करा दिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।